नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। मित्रों, अखिलेश यादव पूरी तरह आश्वस्त हैं कि यूपी का जनादेश उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगा। उतने ही आशान्वित योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले, दूसरे और तीसरे दौर से चुनाव में अच्छा खासा डैमेज हुआ है। उसकी भरपाई बाद के चारों फेज में नहीं हो सकती। सातवां दौर कहा जा रहा है कि भाजपा जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस चुनाव की खासियत यह रही कि मुस्लिम वोटों का अखिलेश यादव के पक्ष में एक तरफा ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन हिंदू वोटों का जैसा ध्रुवीकरण 2017 में था वैसा नहीं हो पाया, जिसका नुकसान निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी को दूसरा नुकसान यह हुआ है कि उसके गैर यादव पिछड़ों के वोट बैंक में भी अखिलेश यादव ने सेंध लगाई है, जो 2017 में इंटैक्ट था। भारतीय जनता पार्टी को तीसरा नुकसान यह हुआ है कि 2017 में जो जाट वोट एक तरफा उसके साथ था, उसमें भी किसान आंदोलन के कारण अखिलेश यादव की सेंध लगी। चौथा सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि अखिलेश यादव लगभग 2/3 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला बनाने में कामयाब रहे। यह हैरानी है कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को उस तरह नहीं भुना पाई जैसे वह पहले भुनाया करती थी, जबकि राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने रहने की प्रबल संभावना है, ज्यादा संभावना है। भले ही पहले बताए गए कारणों की वजह से उसकी सीटों में अच्छी खासी कटौती होगी, लेकिन पिछली बार सीटें भी 325 थी, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दोबारा बनने की 2-3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि मायावती और अखिलेश यादव की तरह योगी पर ठाकुरवाद का आरोप चस्पा नहीं हो सका। ऐसा नहीं कि आरोप लगाया नहीं गया, लेकिन आरोप चस्पा नहीं हो सका। ब्राह्मणों की नाराजगी का प्रचार जरूर किया गया, लेकिन ब्राह्मण वोटरों पर वह उतना प्रभाव नहीं बना सका कि वे भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ हो जाते। लव जिहाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के डंडे ने अपर कास्ट को पूरी तरह जोड़े रखा और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रखा। लव जिहाद को काबू करने में सफलता के चलते जाट, ओबीसी और दलित भी अलबत्ता योगी के मुरीद बने, और यह नहीं कहा जा सकता कि जाटों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया। जाट बटे हैं और बाकी भी लोग थोड़ा थोड़ा, यादव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। लव जिहाद का मुद्दा शायद दिल्ली में लोगों को नहीं दिखता या उतना गंभीर नहीं दिखता, क्योंकि सीधे उससे प्रभावित नहीं होते। लेकिन दिल्ली, मुंबई के बाहर देश भर के छोटे शहरों, कस्बों में हिंदू परिवारों के लिए यह बड़ा मुद्दा है। गांवों में भी यह बड़ा मुद्दा है, क्योंकि योगी पर जातिवाद का आरोप चस्पा नहीं हो सका, इसलिए अन्य सभी समुदायों के पढ़े लिखे परिवारों के नए वोट जुड़ने की संभावना भी बनी है। और हमें यह याद रखना चाहिए कि हर साल चुनाव जब होता है तो वोट नए बनते हैं, यानी 4 साल बाद, 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो नए वोट जुड़ते हैं। बल्कि अब तो कभी भी आप वोट जुड़वा सकते हैं और उनकी संख्या 5 साल बाद काफी ज्यादा हो जाती है।
और जो नए वोट जुड़े हैं उनमें यादव और दलित जो पढ़ा लिखा वर्ग नया आ रहा है वो जातिवाद पर नहीं सोचता। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह रही कि आदित्यनाथ ने पिछले 15 सालों में सबसे बेहतर प्रशासन देने की छवि बनाई है जो आम नागरिक को आखिर तक आकर्षित करती रही। और जब व्यक्ति वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाता है तो वह याद करता है कि पिछले 5 सालों में उसको क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। भूमाफियाओं और फिरौती गैंग पर योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई ने कानून का राज स्थापित करने में सफलता पाई। इसका भी शहरी सीटों पर गजब का असर पड़ा है और कई बार यह साइलेंट असर होता है जो आपको मतदान के बाद दिखता है रिजल्ट के समय। चुनावों से पहले योगी ने टीवी चैनलों और अखबारों में जो विज्ञापन दिए थे उसमें भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए गए बुलडोजर भी दिखाए जाते थे। चुनावों में क्योंकि जातिवाद हावी हो गया और शुरू के पहले दौर के चुनाव में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो बना उससे जो हवा बनी, इसलिए यह मुद्दा छिप गया था। अखिलेश यादव ने खुद यह मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर दिया। योगी आदित्यनाथ की हंसी उड़ाने के लिए अखिलेश यादव ने 25 फरवरी को एक पब्लिक मीटिंग में उन्हें बुलडोजर बाबा कहकर उन पर तंज कसा था। तभी से बुलडोजर उन पर उल्टा चल गया। योगी ने शपथ लेते समय 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय ही उन्होंने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया था। यह याद रखना चाहिए, पहला कदम उनका यही था। और टास्क फोर्स ने अवैध रूप से हथियाई गई जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी या लाचार लोगों की प्रॉपर्टी थी, वो जो हथियाई थी भूमाफियाओं ने 64,000 हेक्टेयर भूमि खाली करवाई। इस 5 साल में टास्क फोर्स ने 64,000 हेक्टेयर भूमि को खाली करवाया है और 2000 अवैध निर्माण बुलडोजरों से ध्वस्त किए और उनके फोटो उनके टीवी पर चलते रहे, अखबारों में फोटो छपते रहे और लोगों को अखिलेश यादव ने उसको याद कर दिया। क्योंकि बुलडोजर ने योगी की छवि एक सख्त प्रशासक की बनाई थी। अवैध कब्जे करके बनाई गई इमारतों पर बुलडोजर चलने से आम आदमी की आत्मा तृप्त हुई थी। उसे अखिलेश यादव ने खुद याद करवा दिया। तब से योगी ने बुलडोजर को चुनावी मुद्दे के तौर पर, एक ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। योगी ने इसी को अपनी पहचान बना लिया। भाजपा की पब्लिक मीटिंगों में बुलडोजर खड़े किए जाने लगे। बैनर पर भी कमल चुनाव निशान की जगह बुलडोजर के फोटो लगाए गए। योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें वे सुल्तानपुर पहुंचकर हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पर खड़े बुलडोजर देखकर खुश होते दिखे और ये बुलडोजर अखिलेश यादव के कहने के बाद ही रैलियों के आसपास खड़े किए जाने लगे, बैनर के पीछे साइड पर खड़े किए जाने लगे। इसी तरह का एक वीडियो योगी के अयोध्या दौरे के समय भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में भगवा रंग के कपड़े पहने एक बच्चा अपने सिर पर बुलडोजर का खिलौना सजाए हुए है। इसी तरह का एक फोटो योगी की प्रयागराज सभा में भी सामने आया। उसमें 4 साल की बच्ची बुलडोजर वाली पगड़ी पहनकर बैठी है। जहां जहां योगी की सभाएं हुई 25 फरवरी के बाद उसमें बाबा का बुलडोजर अनिवार्य तौर पर सजाया जाने लगा। योगी अपने हर इंटरव्यू में, हर सभा में, डोर टू डोर कैंपेन में बुलडोजर की चर्चा करने लगे। उन्हें बाबा से ज्यादा अखिलेश यादव का दिया नाम बुलडोजर बाबा कहलाना पसंद आने लगा। अब जब 5वें, 6ठे, 7वें चरण के मतदान
सामने आ रहे हैं तो विपक्ष ने एक गलती और कर दी। इस बार यह गलती अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने की है। उन्होंने भगवे रंग की तुलना लोहे को लगे जंग से कर दी। डिंपल यादव ने कहा कि यह जो डबल इंजन की सरकार है उसके इंजन को जंग लग गया है और जंग का रंग वही होता है जिस रंग के कपड़े मौजूदा मुख्यमंत्री पहनते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को भी सही से पकड़ा। जैसे उन्होंने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले मुद्दे को सही से पकड़ा, उसी तरह उन्होंने डिंपल यादव के इस जंग लगे भगवे कलर को भी सही से पकड़ा और पलटवार करते हुए कहा कि यह हिंदुओं का, सनातन धर्म का और संत समाज का अपमान है। पहले तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हां मैं भगवाधारी हूं। बाद में योगी ने हर रैली में यह नारा लगवाना शुरू कर दिया, हम भी भगवाधारी हैं, मैं भी भगवाधारी हूं। यह नारा चल निकला है। अब तक जो हिंदू ध्रुवीकरण नहीं हुआ था वह 5वें दौर के चुनाव के बाद दिखने लगा है, बल्कि चौथे दौर में भी दिखा। अखिलेश और डिंपल की खुद की गलतियों ने आखिर के 2-3 दौर में भाजपा को हमलावर बनाकर अपना वोट बैंक संभालने में मदद की। भारतीय जनता पार्टी का यही प्लस पॉइंट आपको दिखेगा चुनाव नतीजों में चौथे दौर के बाद का। पहले 3 दौर भाजपा के थोड़ा खिलाफ जाएंगे, उनकी सीटों में कटौती होगी, लेकिन बाद में वह अपना डैमेज कंट्रोल किसी तरह करने में कामयाब दिखाई देंगे। आप इंतजार कीजिए 10 मार्च के रिजल्ट का।